Hello, student. Hello, student. Good evening to all of you. मैं गोविंद शर्मा अनअकैडमी के चैनल नीट यूजी क्वेस्ट पर आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। मैं आप सबको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। मैं 21 ईयर से नीट यूजी के स्टूडेंट को कोटा में फिजिक्स टीच कर रहा हूं। मैंने यहाँ के जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट है वहां पर नीट यूजी के स्टूडेंट को फिजिक्स टीच किया है। 21 ईयर के लिए टॉप रैंक प्रोड्यूस की है और मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हैं। उनमें से कई तो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन चुके हैं। अब नीट यूजी को क्रैक करने के लिए इंडिया का जो लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी लेकर के आया है नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन, जो देता है आपको अनलिमिटेड लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज जो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर ने प्रिपेयर किया है। क्लियर है सबको? अब हम बात करें इस सब्सक्रिप्शन को आप कैसे लेंगे बच्चों, तो सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से, और गूगल प्ले स्टोर से स्टोर करने के बाद आप इसका नीट यूजी पर जाएंगे और वहां ये सब्सक्रिप्शन लेंगे। और इस सब्सक्रिप्शन में 4 मेन एडवांटेजेस है बच्चों। सबसे पहले यहाँ डेली लाइव क्लासेस होती है, ये डेली लाइव क्लासेस देता है, ये पहला एडवांटेजेस है। यहाँ एजुकेटर से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं या डाउट रेज कर सकते हैं बच्चों। आपके आंसर्स के पोल्स परसेंट मतलब जो परसेंटेज में अवेलेबल है, जो ऐसा लगता है ना केवल आप पढ़ रहे हैं बल्कि आपके साइड में भी बहुत लोग स्टडी कर रहे हैं। तो ये मेनली लाइव क्लासेस वैसा फीलिंग देता है जैसे ऑफलाइन क्लासेस होती है कोचिंग सेंटर्स पर। दूसरा इसका सबसे इम्पोर्टेंट और फीचर है बच्चों, यहाँ लाइव टेस्ट और क्विजेज होते हैं जहाँ अपने प्रिपरेशन का आप इवोल्यूशन कर सकते हैं, आपकी रैंक कहाँ स्टैंड करती है उसके बारे में पता कर सकते हैं। आपका जो प्रिपरेशन है वो नीट यूजी को क्रैक करने के लिए आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं उसका पता चलता है बच्चों। यहाँ के कोर्स स्ट्रक्चर्ड होते हैं, मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी द्वारा एजुकेटर द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं। साथ में यहाँ एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं सिलेबस को एंड ग्रेजुअली उसको अप लेवल तक लेके जाते हैं ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर सकें। साथ में यहाँ के कोर्सेज 2 मंथ 4 मंथ्स 6 मंथ्स, नीट यूजी 11th के लिए अलग होता है 24 मंथ्स का। जो 12th में पढ़ रहे हैं बच्चे और नीट यूजी क्रैक करना चाहते हैं वहाँ 12 मंथ के स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं। और एक बार कोर्स खत्म हो जाए तो इनकी रिवीजन स्ट्रेटेजी भी प्लान की जाती है, तब इसके जो एजुकेटर्स हैं तब तक साथ बने रहते हैं जब तक आप एग्जाम नीट का एग्जाम नहीं हो जाता। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट फीचर से बच्चों, यहाँ एक बार ही सब्सक्राइब करना होता है और आप किसी भी एजुकेटर की अनलिमिटेड क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। मान लीजिए एक टॉपिक मेरे से पढ़ लिया, आप किसी और एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं सेम टॉपिक को, उन एजुकेटर से भी आप स्टडी कर सकते हैं बच्चों। एक बार आपकी क्लासेस छूट गई तो ये रिकॉर्डेड कोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं जिनसे आप लाइव क्लास जो छूट गई है आपकी उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो इस 4 फीचर्स के कारण जो नीट यूजी का सब्सक्रिप्शन है उसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। तो इससे नीट यूजी को क्रैक करने में बच्चों को मदद मिलती है। यहाँ लाइव डेमो क्लासेस होती है, जैसे हमारी अनअकैडमी की यूट्यूब चैनल पर ये क्लास हम पढ़ रहे हैं बच्चों। यहाँ के एजुकेटर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, उनके बहुत फॉलोअर्स हैं, उनके बहुत ज़्यादा व्यूअर्स हैं। अब हम बात करते हैं ये सब्सक्रिप्शन कैसे लोगे। ये 6000 रुपीज़ पर मंथ का नीट यूजी का तीनों सब्जेक्ट के लिए सब्सक्रिप्शन है अगर आप 1 मंथ के लिए लेते हैं बच्चों। लेकिन अगर आप ये 12 मंथ के लिए लेते हैं ना
तो ये जो 6000 था वो 2500 में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये डिक्रीज होकर 1500 रुपीज में ही रह जाएगा। और आप अगर मेरा जीएस सर कोड यूज करते हैं बच्चों तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा बच्चों। तो इससे आप क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो जो 1500 का था वो 1350 का रह जाएगा, और जो 2500 का था वो 2250 का रह जाएगा, और जो 6000 का स्लेब मतलब पर मंथ था वो 5400 का रह जाएगा। पर आपको 12 और 24 मंथ्स का ही सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चों, उसमें ज्यादा बेनिफिट है आपको। अब हम बात करते हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसमें से हमारे पास 3 सीरीज हम बात कर चुके हैं। थर्ड वाली सीरीज की कल एक बार और क्लास होगी बच्चों 10 o'clock पर। क्यों होगी उस टाइम पर, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ मेरे पास चली गई थी, जिससे इंटरनेट का कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम था, पर अब कोई दिक्कत नहीं, उसको ओवरकम कर लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम चौथा सेशन में लेने जा रहा हूं इस जिसमें हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे बच्चों। ये मैंने आपको बताया है इससे पहले वाले इस तरह के क्वेश्चन। वोल्टेज का इक्वेशन एक्स वाई जेड की फॉर्म में है, तो आप क्वेश्चन को कैसे हैंडल करेंगे ये देखिए। सबसे पहले आपके पास किस तरह से हैंडल करेंगे भाई, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां कि सबसे पहले ई वेक्टर के 3 कंपोनेंट होते हैं बच्चों। एक ई एक्स आई केप होता है, एक ई वाई जे केप होता है, और ई जेड के केप होता है बच्चों। सबसे पहले ई एक्स कैसे फाइंड करेंगे आप, वो देखिए डेल वी अपॉन डेल एक्स फाइंड करेंगे बच्चों। ये इसका मतलब होता है वोल्टेज का जो इक्वेशन दिया था उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में बच्चों, जिसमें वाई और जेड को कांस्टेंट करना है। तो वो जो इक्वेशन है बच्चों, ये जो इक्वेशन है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। और क्या क्या कांस्टेंट होंगे बच्चों, वाई और जेड। तो चेक करना 6xy में x आ रहा है तो 6y तो कांस्टेंट रहेगा बच्चों, और x का 1 हो गया है बच्चों। यहाँ पर y का 0 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, और yz में भी 2yz में भी कोई x नहीं है, इसका भी 0 हो जाएगा बच्चों। अब आपको यहाँ वैल्यू भरनी है जिस पॉइंट पर ये फाइंड करना है बच्चों। तो चेक कीजिएगा, y कोऑर्डिनेट आ रहा है हमारे पास तो माइनस है, y का वैल्यू 1 भरना है बच्चों। अगर z कोऑर्डिनेट आ रहा तो उसका वैल्यू 0 भरते बच्चों। तो यहाँ आएगा 6 ओनली, -6 ओनली। क्यों आएगा, क्योंकि y का वैल्यू 1 भरने पे बच्चों ये 6 एक बार और लिख लीजिए। तो ये ई एक्स कॉम्पोनेंट की वैल्यू आ गई। ऐसे y कॉम्पोनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों। इस बार y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, किसका, इसका। माइनस आपके पास है बच्चों, देखिए यहाँ पर सबसे पहले अब उस इक्वेशन का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x जैसे का जैसा आएगा बच्चों। y का 1 हो गया है बच्चों, इसमें y आ रहा है तो इसका 1 आएगा बच्चों, और इसमें भी y आ रहा है बच्चों, इसका 2z जैसे का जैसा, और y का 1 हो गया है बच्चों। फिर कोऑर्डिनेट वही भरेंगे बच्चों, 1 1 0 बच्चों। चेक कीजिएगा बच्चों, यहाँ x की वैल्यू 1 भरनी है, y की वैल्यू तो आपके पास माइनस आएगा, 6 में 1 भरेंगे तो 6 हो जाएगा, -1 आएगा बच्चों, प्लस z का वैल्यू यहाँ 0 है बच्चों, तो 2 इंटू 0 भरेंगे बच्चों, तो आपके पास ओनली -5 आ गया है बच्चों। ये किसकी वैल्यू है, ई वाई की वैल्यू है बच्चों। ई जेड, अब आपके जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है बच्चों, लेकिन यहाँ एक्स वाई कांस्टेंट रहेगा जी। समझ में आया जी, क्लियर है सबको। अरे कुछ चैट भी करते रहिए, चेक कीजिए।
यहाँ क्लियर। तो x के अब z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 6y का 0 होगा बच्चों, ये y का भी 0 होगा बच्चों, और यहाँ 2y आएगा और z का 1 होगा बच्चों, और ये वापस से 1 चेक कीजिएगा बच्चों, ये यहाँ पर इसमें कुछ गड़बड़ है क्या क्वेश्चन में? -6 5, वैसे तो इससे पता कर सकते हैं बच्चों, तीसरा फाइंड करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। मैं सोच रहा था तो यहाँ इसमें ये 110 भरना है बच्चों, ये माइनस आएगा 0 -0 प्लस y की जगह 1 भरेंगे बच्चों, तो ये आपके पास आ गया है बच्चों कितना, -2, और ये तीनों ex ey ez की वैल्यू ये वाले फॉर्मूले में भरेंगे, तो आपके पास आ रहा है 6i के -5 j के बच्चों -2k के माइनस बाहर ले लीजिए बच्चों, तो आपके पास सब प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 6i प्लस 5j प्लस 2k के। ये आपका AIPMT 2015 का क्वेश्चन है बच्चों, जो री हुआ था उसमें पूछा गया था। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चंस को, चेक कीजिएगा। यहाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एम्स 2015 में पूछा गया था। यहाँ बोलिए कैसा है, नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ डायामीटर 10 सेंटीमीटर का है। चेक करना पहले तो नॉन कंडक्टिंग है बच्चों, मैं यहाँ डायग्राम प्रिपेयर कर रहा हूँ जी, ये नॉन कंडक्टिंग है, इसका डायामीटर 10 सेंटीमीटर है, लेकिन रेडियस कितना होगा बच्चों, 5 सेंटीमीटर होगा। लेकिन कहाँ फाइंड करना है फोर्स, वो 10 सेंटीमीटर पर फाइंड करना है बच्चों। यहाँ पे दूसरा पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, कितना कुलॉम है वो, 20 कुलॉम है बच्चों। इसका चार्ज Q2 है भाई, इसका चार्ज Q1 है जी। इसमें कितना आएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -4 आएगा। तो सारे बच्चे जानते हैं डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं बच्चों, सेंटर टू सेंटर लेते हैं, तो कितनी डिस्टेंस होगी, 10 आपका 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगी। फॉर्मूला क्या है बच्चों, ये Q1 है, ये Q2 है, ये R स्क्वायर है। के का वैल्यू सारे बच्चे जानते होंगे, 9 इंटू 10 की पावर 9 है। Q1 का वैल्यू 20 है, या Q2 का वैल्यू 20 है बच्चों, Q1 बाद में भर दीजिए। 1.6 इंटू 10 की पावर -4 है बच्चों, और ये नीचे किसका स्क्वायर है, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। कसम खा लीजिए बच्चों, फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, कभी भी CGS में डेटा नहीं भरेंगे बच्चों, MKS में भरेंगे। 10 सेंटीमीटर को 0.1 मीटर रखते हैं और उसका स्क्वायर करेंगे। अब सबसे पहले पावर सोल्व करें बच्चों, इसका मतलब होता है 10 की पावर -2, और ये 2 ऊपर गया बच्चों 9 के साथ, तो 11 हो गया बच्चों। 11 में से 4 गया बच्चों बाहर, तो कितना रह गया, 7 रह गया बच्चों। तो सबसे पहले 10 की पावर 7 को लिख दीजिए बच्चों। अब बात करते हैं क्या क्या रह गया आपके पास, 20 रह गया, 1.6 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास हो गया बच्चों ये दोनों 32 हो गए बच्चों, कितना, 32 हो गया। 32 को आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों। एक काम ऐसा कर सकते हैं, अप्रोक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं बच्चों, यहाँ इसको 3 मान लीजिए, इसको 10 कर दीजिए, तो ये 30 हो जाएगा बच्चों। समझ रहे हैं, इसको 30 बोल दीजिए उसको, क्योंकि 32 को 30 लेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए 10, तो ये 300 हो गया बच्चों। अप्रोक्स कैलकुलेशन कीजिए, इससे टाइम बचता है बच्चों। हमने क्या करा, 32 को 30 मान लिया,
तो चूंकि इसमें डिक्रीज हो गए तो उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए और आपके पास आंसर आ रहा है बच्चों 3 × 10⁹ न्यूटन। ये कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ये थर्ड ऑप्शन है बच्चों। तो हम बात इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। थर्ड एंड फोर्थ दोनों इजी क्वेश्चन थे बच्चों। इससे पहले वाला जो सेकंड क्वेश्चन किया हमने, उस सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ था, यहाँ आपके पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था, इस बार कंडक्टिंग स्फीयर है बच्चों। कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होगा, चार्ज केवल बाहर रहता है बच्चों, चार्ज बाहर रहता है। तो आपको पता होना चाहिए अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अंदर चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल बाहर होता है और एक सरफेस पे होता है, ये बाहर का फॉर्मूला है। सरफेस पर भी मैक्सिमम होता है बच्चों। तो अब आप ये तो इजीली फाइंड कर सकते हैं, आंसर क्या होगा? थर्ड होगा बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। आइए फोर्थ क्वेश्चन, ये सबसे नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चों। कैसे? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, धीरजता से हाथ जोड़ के पढ़िए क्वेश्चन को, ईगो को बाहर रख दीजिए। ये क्यू है बच्चों, ये क्यू है बच्चों, ये भी क्यू है बच्चों। तो इसका फोर्स रिपल्शन होगा बच्चों, एफ लगेगा। उसका भी रिपल्शन लगेगा बच्चों, ये भी होगा एफ। ये एंगल 60 डिग्री है बच्चों। बताओ क्यों? इक्विलेटरल ट्रायंगल है बच्चों, तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री होगा ना बच्चों। समझ रहे हैं आप? 60 डिग्री होगा ना। तो एफ और एफ थीटा पर हो तो वेक्टर कैसे ऐड करते हैं बच्चों? मैं आपको थोड़ा सा सुपर पोजिशनिंग थ्योरम बताने जा रहा हूं, जिसमें दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं बच्चों, एफ और एफ। तो रिजल्टेंट किधर आएगा बच्चों? 2f cos θ/2 आएगा बच्चों। तो यहाँ f का वैल्यू याद रखना, क्या लिखेंगे? f का वैल्यू k q q और साइड का स्क्वायर है बच्चों। तो ये वैल्यू इसमें भरने जा रहे हैं। थीटा 60 डिग्री है लेकिन यहाँ θ/2 है, तो वैल्यू भर रहा हूं मैं 2। अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में थोड़ा स्पीड रखिए। 9 × 10⁹ बच्चों। Q का स्क्वायर है बच्चों, 5 माइक्रोकूलम का स्क्वायर करना है। ये Q स्क्वायर हो गया है बच्चों, चेक कीजिएगा। तो स्क्वायर हो गया तो मैं 5 माइक्रोकूलम का स्क्वायर डायरेक्ट भर रहा हूं। 25 × 10⁻⁻12 बच्चों। Q का स्क्वायर भर दिया मैंने। अब cos θ/2 है, चाहो तो एक बार लिख लीजिए बच्चों, cos 60/2 मतलब 30 है। और ये कितना होता है बच्चों? √3/2 होता है बच्चों। और नीचे साइड का स्क्वायर है बच्चों। साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। मैंने आपको बोला था CGS डेटा आर नॉट अलाउड इन फिजिक्स, हमेशा कैलकुलेशन MKS में करें। तो कैलकुलेशन फिर करेंगे बच्चों। ये -2 हो गया है बच्चों, इसका मतलब -2 और 9 11 हो गया पॉजिटिव पावर। ये 12 से कैंसिल हो गया है बच्चों। तो ये कितना बचा? ओनली 10⁻⁻1 बचा बच्चों। इस 2 को इस 2 से उड़ा दीजिए बच्चों। अब आपके पास क्या क्या बचा, चेक कीजिएगा। एक तो 25 बचा, 9 बचा, तो 25 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों। √3 बच रहा है बच्चों। और एक 10⁻⁻1 है बच्चों। चेक कीजिए 22.5 इंटू 1.73। अब अप्रोक्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं बच्चों? 1.73 का मतलब 1.75 मान लीजिए बच्चों। एक तो 22 है वहां, एक 22 का 3/4। 3/4 मतलब समझ रहे हैं ना मेरी बात आप? कितना हो जाएगा? अप्रोक्स ये 17 के आसपास हो जाएगा 22.5 का। तो चेक कीजिए 22 और 17 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इज अप्रोक्स 39 पॉइंट समथिंग आएगा बच्चों। तो चेक करना ऐसा कौन सा ऑप्शन है बच्चों। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एम्स के क्वेश्चन है पुराने।
और बच्चे गलतियां करते हैं कैलकुलेशन में, तो सेकंड आंसर है बच्चों। तो हम आगे बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पर चेक कीजिएगा, ये एक चार्ज Q था, दूसरा चार्ज माइनस Q था। तो फोर्स आप सबको पता होना चाहिए, F का वैल्यू KQ माइनस Q, और नीचे डिस्टेंस का वैल्यू आएगा बच्चों, और उसमें डिस्टेंस कुछ भी ले लीजिए R²। अब क्या किया बच्चों, ये तो F हो गया, इसका 25% चार्ज उसको ट्रांसफर कर दिया। पहले पता होना चाहिए 25% कितना होता है, 25/100 इंटू Q, मतलब ये Q/4 है ना, इसमें से भी सब्ट्रैक्ट कर दिया बच्चों, पॉजिटिव में से भी, लेकिन यहाँ माइनस Q था, वहां एड होगा बच्चों Q/4, इसलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ भी 3Q/4 रह गया बच्चों, और यहाँ पर भी Q/4 माइनस किया तो 3Q/4 रह गया बच्चों। ये स्मॉल q1 की वैल्यू है बच्चों आफ्टर ट्रांसफर, ये Q2 की वैल्यू है, ये Q2 की वैल्यू है। अब एफ डैश निकालना है एफ की फॉर्म में, फिर आंसर वही होगा, वही फॉर्मूला है कूलॉम्स लॉ का। चेक कीजिएगा बच्चों, के है, Q1 का वैल्यू भी 3Q/4 है बच्चों, क्लियर। ये -3Q/4 है, और नीचे R² है बच्चों, तो कितना आया, -9/16 KQ² अपॉन R² आया बच्चों। ये माइनस हेलो बच्चों, वो मैं कलर चेंज करने के लिए यहाँ पॉइंटर का मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये वैल्यू कितनी है, -KQ² अपॉन R² है बच्चों। तो इस माइनस, ये इसकी जगह पर क्या भरना है बच्चों, F। क्यों भरना है, ये F इसी के इक्वल है, यहां से वैल्यू उठा के भर दीजिए यहां। तो आपके पास क्या आ रहा है आंसर, 9/16 F आ रहा है बच्चों। अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव होते ना बच्चों, इसका आंसर अलग आता। क्लियर है सबको, तो आंसर क्या होगा, सेकंड आंसर है बच्चों। इस तरह से हम बात कर सकते हैं इसका। अगर दोनों पॉजिटिव होते ना बच्चों, तो पता है क्या आंसर था, 15/16F। अभी नहीं आएगा लेकिन, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज होते ना, तब ये आंसर जाता। तो ध्यान रखना है बच्चों। आ जाइए, ये नीट 2019 का ही क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। आप सब जानते हैं, दो वायर हैं, इन पे चार्ज हैं, ये लैम्डा है, एक पे प्लस है बच्चों, एक पे माइनस है बच्चों, क्लियर है सबको, ये माइनस है बच्चों, तो ये आपका 1 नंबर है, ये आपका 2 नंबर है। नंबर इसलिए दे रहा हूं, पॉजिटिव का इवन है, अवे होगा, लैम्डा, और डिस्टेंस कितनी लेंगे, आर लेंगे बच्चों। कौन से पॉइंट पर फाइंड करना है, मिड पॉइंट, ये डिस्टेंस 2r है, तो आधी डिस्टेंस कितनी होगी, आर। नेगेटिव का भी इधर आएगा टुवर्ड्स E2, E2 का मतलब है वायर नंबर 2 का, कितना होगा बच्चों, 2k λ/r। तो 2k λ/r, 2k λ/r दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो E1 प्लस E2 होगा, और 2k λ/r प्लस 2k λ/r,
तो कितना हो गया 4k लैम्बडा बाई आर, और k का वैल्यू वापस भरना है बच्चों, कितना 4 लैम्बडा, और k का वैल्यू कितना होता है भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन है बच्चों। ये इस तरह से हम इजीली क्वेश्चन को फटाफट हैंडल कर सकते हैं बच्चों। तो एक और नीट यूजी का क्वेश्चन एक और हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक डायपोल है जिसमें 30 डिग्री का एंगल है, इंटेंसिटी दिया है, टॉर्क एक्सपीरियंस करता है बच्चों, चार्ज ऑन डायपोल, उसका लेंथ भी गिवन है। तो मैं डायरेक्ट टॉर्क का फॉर्मूला लिखता हूं बच्चों। सबसे पहले थोड़ा सा डायपोल के बारे में बता दूं, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है बच्चों। डायरेक्शन डायपोल का किधर से किधर होता है, माइनस क्यू से बच्चों, किसकी साइड, किसकी साइड होता है बच्चों, थोड़ा कलर बदल देते हैं, थोड़ा आपको डायग्राम को, इससे 30 डिग्री पर इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, ये 30 डिग्री है थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों P क्रॉस ई, P क्रॉस ई होता है, तो PE साइन थीटा आएगा, E, ये PE साइन थीटा आएगा बच्चों, ये PE साइन थीटा है। तो P में क्या छुपा है, Q इंटू डिस्टेंस छुपा है बच्चों, और टॉर्क गिवन है बच्चों, हमको क्या चाहिए, डी, डी चाहिए, ये लेंथ ऑफ डायपोल होता है। तो डी क्या होगा बच्चों, क्यू ई साइन थीटा होगा। वैल्यू भरिए बच्चों, टॉर्क का वैल्यू है 4, चार्ज आपके पास है बच्चों, सॉरी सॉरी क्यू पूछा है बच्चों, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, ये नहीं आएगा, डी आएगा, एक ही बात है। क्यू पूछा है तो डी नीचे जाएगा बच्चों, ये इधर इधर इधर, क्लियर है। तो टॉर्क आपके, आपको तो मैं एक बार और लिख देता हूं, क्यू इज इक्वल टू टॉर्क अपॉन डी ई साइन थीटा आएगा बच्चों। ये लो, उसको हटा दीजिए, इरेजर यूज करते हैं। ये लीजिए बच्चों, आपके पास में ये टॉर्क इज इक्वल टू आपके पास उस फॉर्मूले से आ गया है बच्चों, क्यू वहीं रखा हुआ है, ये क्यू, ये क्यू फाइंड करना है बच्चों। तो क्या आएगा, टॉर्क का वैल्यू भरने जा रहा हूं बच्चों में, आपके पास 4 अपॉन डी, डी 2 सेंटीमीटर है, मैंने आपको बोला था ना सीजीएस में डेटा ना भरे, ई की वैल्यू बोलो, ई वहां पे दिया हुआ है बच्चों 2 इंटू 10 की पावर 5 बच्चों, और साइन 30 डिग्री है, चाहो तो इस साइन 30 1/2 होता है बच्चों, 2 से उड़ा दीजिए, पहले पावर को सोल्व करिए बच्चों, -2 10 की पावर 5 -3 रह गया बच्चों, पावर पहले सोल्व करते हैं, -3 में अब चेक करना सारे वे लोग, 2 से ये 4 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये 2 आ रहा है बच्चों, ये आपका न्यूटन में, सॉरी सॉरी कुलॉम है ना, ये कुलॉम में आएगा, कुलॉम। अब इसको 2 मिली कुलॉम लिख सकते हैं बच्चों। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है बच्चों। तो इस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं इनको, आगे बढ़ाते हैं इस चैप्टर को थोड़ा सा। क्या कह रहा है आपको, एक डायपोल है बच्चों, वाटर मॉलिक्यूल का, वाटर मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाता है बच्चों, H प्लस, H प्लस, और ये आपका O माइनस माइनस, इस तरह से एक डायपोल बनाता है।
लेकिन आपको पता होना चाहिए ये एक माइनस इस h की तरफ चला जाता है, दूसरा माइनस दूसरे h की तरफ। तो प्लस माइनस जब इक्वल और अपोजिट चार्जेस पास पास हों तो इसे डायपोल कहते हैं। तो डायपोल का वैल्यू है यहाँ, क्योंकि डायपोल का चार्ज E इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, और डिस्टेंस, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है ना QD होता है। अब वर्क डन क्या होता है बच्चों, वो भी 180 डिग्री घुमाने पर। फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं मैं, PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। बच्चों चेक करना यहाँ आपके पास क्या हो रहा है, ये P है बच्चों, ये E है, ये cos 0 है बच्चों, ये cos 180 है बच्चों। क्लियर है सबको? तो ये आपके पास 2PE का वैल्यू गिवन है बच्चों। ये वर्क डन का मतलब ये 2PE है, ध्यान रखना, क्योंकि 180 डिग्री घुमा रहा है। P की वैल्यू मैं ऊपर से भर रहा हूं QD, तो 2 आएगा, E इंटू डी आएगा बच्चों, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वर्क डन के इक्वल होगा बच्चों। फिर उन्होंने D पूछा है बच्चों, जो फॉर्मूला, तो वर्क डन अपॉन 2E एंड कैपिटल E लिखेंगे। वर्क डन का वैल्यू वहां से देखिए बच्चों कितना है, 2.5 इंटू, ये एम्स के क्वेश्चन है, कैलकुलेशन अच्छी होती है बच्चों यहाँ, क्योंकि यहाँ थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन आते थे, लेकिन पुराने क्वेश्चंस आपको करके जाने हैं, प्रैक्टिस करते रहिए बच्चों। 2E कैपिटल E बच्चों, कैपिटल E का वैल्यू कितना है, 1.25 इंटू 10 की पावर 4 है बच्चों। अब कैलकुलेशन करिए, सबसे पहले पावर सोल्व करिए बच्चों। 19 है, 4 गया, 15 बचा माइनस का, 25 है बच्चों, तो -10 बचा बच्चों। ये पहले लिख लीजिए, किस किस को सोल्व कर चुके हैं हम। 1.25 से ये ढाई, सवा ढाई, तो 2 बार 2 से ये 2 कैंसिल हो गया है, तो केवल क्या बचा बच्चों, 1/1.6। ये आंसर है। अगर आप डिवाइड करेंगे बच्चों, ये 10 हो जाएगा, तो आपका आएगा, इसका मतलब होता है बच्चों 0.10 हो जाएगा, तो आपके पास 5/8 आएगा, और वो होता है बच्चों 0.625 बच्चों, 10 की पावर -10। वैसे कैलकुलेशन खुद को करनी है बच्चों मीटर में। ऐसा कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ये आपका 4th ऑप्शन है बच्चों। इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, चेक कीजिएगा। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैं आज सारे एम्स के क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए। बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है, डायग्राम है वहां पर। इसमें 2 शीट्स हैं, इस शीट का नाम नंबर 1 रख देते हैं, इस शीट का नाम नंबर 2 रख देते हैं, और जब शीट के बारे में नहीं बोला हो तो उसे नॉन कंडक्टिंग मानते हैं। नॉन कंडक्टिंग का फॉर्मूला पता है क्या बच्चों, टू सिग्मा इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट। तो नंबर 1 का फील्ड किधर होगा भाई, ये अवे होगा, इधर E1 का वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। नंबर 2 का उधर होगा बच्चों, E2 होगा, पर उसकी इंटेंसिटी डबल है बच्चों, चूंकि दोनों अपोजिट हैं। तो E नेट क्या आएगा बच्चों, E2 माइनस E1 आएगा। फाइनल रिजल्ट आपका किसके डायरेक्शन में होगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2। तो एक में से आधा गया, तो बच्चों कितना बचा, आधा भाई। तो इस तरह से हैंडल कर सकते हैं बच्चों ये एप्सिलॉन नॉट। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों। तो आगे बढ़ा रहे हैं हम,
ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, जितना भारी लगता है उतना नहीं है बच्चों। नीट यूजी का 2017 का क्वेश्चन है बच्चों। मैंने पहले भी बोला था आपको, वर्क डन क्या होता है, डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल है बच्चों। आप तीनों डायग्रामों में देखेंगे, ए से बी डिफरेंस, ये v फाइनल माइनस v इनिशियल को आप डेल्टा v लिखे हैं बच्चों। तो आपके पास q तो फिक्स है, वही चार्ज है। यहाँ भी डिफरेंस 40 है बच्चों, 40 माइनस 20 है। इसमें भी 40 माइनस 20 है बच्चों। थर्ड डायग्राम जो C है उसमें भी 30 माइनस 10 20 है बच्चों। 40 माइनस 20 मतलब वर्क डन है ना, वो फील्ड लाइन के नेचर पर नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, कहां से कहां ले जा रहे हैं हम बच्चों। तो तीनों केसेस में आपके पास वर्क डन कितना आएगा बच्चों? पहले वाले में 40 माइनस 20, ये पहले का, ये W1 है बच्चों। W2 भी उतना ही आएगा बच्चों। ये Q है, उसमें भी 40 माइनस 20 है बच्चों। जो W3 तीसरे का बात करें, वहां भी थोड़ा डेटा बदल दिया है, 30 माइनस 10 है बच्चों। और चेक कीजिए W4 में तो वापस उसने वही यूज कर लिया है, 40 माइनस 20 बच्चों। सब में कितना आ रहा है? सेम है। तो आंसर जाएगा बच्चों कौन सा वाला? जो फर्स्ट आंसर है बच्चों। इस तरह से हम आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं बच्चों। ये इनमें से कई क्वेश्चंस एजीटीज आ सकते हैं नीट में बच्चों। ये 2020 और 2021 और 2022 जो भी एग्जाम दे रहे हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं बच्चों। तो आगे बढ़ाते हैं हम। ये सबसे शानदार क्वेश्चन है बच्चों, नीट यूजी 2017 का। आप सबको पहले मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। बच्चों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आता है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम होता है इसमें। चेक कीजिएगा बच्चों, यहाँ ये आपका हाइड्रोजन का, इसका चार्ज उसने दे रखा है प्रोटॉन का E और डेल्टा E, और इसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। समझ गए? दूसरा हाइड्रोजन है बेटा बच्चों E प्लस डेल्टा E, और ये E है। चेक कीजिएगा, उसका चार्ज माइनस E है इलेक्ट्रॉन का, और उसका दे रखा है प्रोटॉन का E प्लस डेल्टा E। तो डिफरेंस कितना आया बच्चों? डेल्टा E पॉजिटिव आया, क्योंकि प्रोटॉन जीत रहा है। इसका भी कितना आया बच्चों? इसका भी डेल्टा E आया। तो ये दोनों क्या देंगे? रिपल्शन देंगे। जबकि मास के बीच में क्या होता है बच्चों? अट्रैक्शन। तो दोनों फोर्सेस का सम जीरो बोल रहा है। इसका मतलब समझते हो? के डेल्टा ई, डेल्टा ई ये Q1 Q2 है अपॉन आर स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव फोर्स है। और अट्रैक्शन फोर्स को क्या लिखते हैं बच्चों? नेगेटिव एम मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर स्क्वायर का वैल्यू जीरो है बच्चों। मैं नहीं कह रहा हूं, अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं किया है। मैंने जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है वो आपको एक्सप्लेन किया है। ये बच्चों को क्वेश्चन समझ नहीं आया था, इसलिए उन्हें प्रॉब्लम हो गया था। ऐसे बोल सकते हो, एक हाइड्रोजन एटम में Q1 दे रखा है, Q2 भी डेल्टा E दे रखा है, और पॉजिटिव जीत रहा है, क्योंकि वो कह रहा है प्रोटॉन का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है। प्रोटॉन का E प्लस डेल्टा E पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का माइनस E है। तो डिफरेंस कितना क्रिएट होगा बच्चों? प्लस डेल्टा E। तो ये रिपल्शन फोर्स, ये अट्रैक्शन फोर्स, दोनों इक्वल और अपोजिट है। इस वाले को उधर ले जाइए बच्चों। तो आपके पास के डेल्टा ई का होल स्क्वायर बच्चों, आर स्क्वायर का वैल्यू जी एम पी का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों। तो डेल्टा ई का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों? जी अपॉन के, देखो एमपी का स्क्वायर आएगा। तो यहां से रूट करेंगे ना बच्चों डेल्टा ई निकालने के लिए, कितना होगा? एमपी तो बाहर ले लीजिए, वो तो
mp स्क्वायर का रूट तो mp आ गया रूट g/k। अब केवल आपको पावर देखनी है, तो मास ऑफ प्रोटॉन में पावर कितनी है बच्चों? 10 की पावर -27, वो तो बाहर आ गई। ऑर्डर का मतलब केवल पावर देखना ही होता है और अप्रॉक्स आंसर चाहिए होता है बच्चों। जी का वैल्यू आप सब जानते हैं, कितना होता है बच्चों? 6.62। 10 की पावर -11 है बच्चों, और के का वैल्यू कितना है? 9 इंटू 10 की पावर। तो आपके पास कितना आ जाएगा? केवल पावर पावर देखना है बच्चों। 9 ऊपर गया, 11 है, तो 20 हो गया किसमें? अंडर रूट के अंदर। तो इसकी पावर कितनी बच्चों? 10 की पावर -27, और रूट इसको स्किप कर दीजिए, इसको क्यों नहीं मान रहा? वो केवल अप्रॉक्स आंसर पूछ रहा है, ऑर्डर क्या होगा। तो 20 का आंसर, ये तो 27 था बच्चों, और ये 11 और 9 कितना हो गया? -20। -20 का रूट कितना हो गया? -10। सो 10 की पावर -37 बच्चों। इस तरह से आप इसका आंसर बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। आंसर क्या होगा? सेकंड आंसर होगा बच्चों। तो ये आपका बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है, ये बच्चों को नहीं समझ आता है बच्चों, ध्यान रखिए इसे। आ जाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एम्स 2017 का क्वेश्चन है बच्चों। हम बात कर रहे हैं, यहाँ दो शीट हैं, इसको थोड़ा मैं कलरफुल बनाता हूं आपके लिए। ये एक शीट है बच्चों, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डेंसिटी सिग्मा है बच्चों। ये ऐसे 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 इसमें चार्ज भरा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक्स एक्सिस पे शीट है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वाई पर मिलेगा बच्चों। ई की वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी बच्चों। अब मैं इसमें ये एक और शीट है बच्चों जो वाई एक्सिस पे रखी है, ये इस पे भी चार्ज है, तो वाई एक्सिस पर जो रखी है ना, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में मिलेगा, और इतना ही मिलेगा बच्चों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये कौन सा केप है? जो वाई आई केप है बच्चों, वो कौन सा केप है? जे केप है। दोनों वेक्टर हैं, इक्वल हैं, मतलब दो इक्वल और परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर हैं, और 90 डिग्री पर हैं, तो आप जानते हैं कैसे हैंडल करते हैं पाइथागोरस से। ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर, तो कितना होगा? √2e होगा बच्चों। √2e का वैल्यू ऊपर से भरा, √2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का वैल्यू भी भरा बच्चों, सिग्मा कितना दे रखा है वहां, वहां से वैल्यू चुराइए बच्चों। ये सिग्मा का वैल्यू है, दिख रहा है क्या आपको? तो कितना होगा? √2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 की पावर -3 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चेक करना बच्चों, √2 हो गया, ये 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 कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना आ रहा है? 10 की पावर -3। वेरी गुड। तो इस तरह से आप सब कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये वेक्टर एडिशन बताया गया है, पर शीट का वेक्टर एडिशन है फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर है बच्चों? लो, सब नए क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं बच्चों हम। ये बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है, पहले मैं आपको इसका थ्योरी समझाने जा रहा हूं। वैसे ये ऐसे क्वेश्चन नीट के प्लेटफॉर्म पर थोड़ा कम आते हैं, पर ये 2 बार जेई में आ चुका है, एम्स 2017 में आ चुका है बच्चों। मैं इसका थ्योरी थोड़ा
आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। चेक कीजिएगा, हॉरिजॉन्टल एक वायर है, ये आपका, इस पर चार्ज डेंसिटी गिवन है बच्चों, प्लस 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 प्लस, ये आपका पॉइंट है, ये डिस्टेंस है आर, ये वाला एंगल अल्फा 1 है, ये वाला एंगल अल्फा 2 है बच्चों, ये डिस्टेंस आर है, ये अल्फा 2 है। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलते हैं, एक एक्स डायरेक्शन में, देखो क्या होता है एक्स कंपोनेंट, के लैम्डा बाई आर कॉस ऑफ अल्फा 1, सॉरी कॉस ऑफ अल्फा 2 माइनस कॉस ऑफ अल्फा 1 होता है। चेक कीजिएगा बच्चों, ये तो कौन सा कंपोनेंट है, एक्स, लेकिन वाई कंपोनेंट भी मिलेगा बच्चों, ई वाई, लेकिन आपसे कौन सा कंपोनेंट ही पूछा है, साइन ऑफ अल्फा 2 प्लस साइन ऑफ अल्फा 1। ध्यान रखना, अभी किस्मत बहुत अच्छी है, एक्स कंपोनेंट पूछा है, ई एक्स निकालना है बच्चों, के का वैल्यू, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे जी, कौन सा वाला, चेक कर लीजिएगा। अब उसमें क्या हुआ, वो पॉइंट, ये वाला पॉइंट चलते चलते इधर आ गया है इस एंड की तरफ, वो देखो इस डायग्राम में, तो क्या हुआ इस एंड के साथ, जो अल्फा 2 है वो एंगल 0 हो गया है, और ये वाला एंगल इस एंड के साथ अल्फा 1 है बच्चों, तो एक 0 है एक अल्फा 1 है, अल्फा 1 का वैल्यू यहां से अभी से निकाल सकते हैं, अल्फा 1 के सामने का ये अल्फा 1 है, अल्फा 1 के कॉस की वैल्यू चाहिए हमको, तो कॉस अल्फा 1 की वैल्यू डायग्राम से चेक करिए बच्चों, कितनी होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 3 है, और हाइपोटेनियस चेक करना, 3 बेस है, परपेंडिकुलर 4 है, तो ये कितना होगा हाइपोटेनियस, 5 सेंटीमीटर, तो कितना वैल्यू आएगा बच्चों, 3/5 भरना है बच्चों, वैल्यू भरने जा रहा हूं ये फॉर्मूले में, 2 के का वैल्यू कितना, 9 इंटू 10 की पावर 9 बच्चों, लैम्बडा आपको दिया हुआ है 30 माइक्रोकुलाम, याद रखना, डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर, याद रखना बच्चों, -2, और चेक करना बच्चों, cos अल्फा 2 cos 0 बच्चों, माइनस cos अल्फा 1, ये वैल्यू भरने जा रहा हूं, या आप चाहें तो उड़ा भी सकते हैं, कुछ चीजों को सोल्व करके ले जाएं, पहले पावर उड़ा लें, 9 और 2 11 हो गया बच्चों, 11 और में से 6 गया, सबसे पहले 10 की पावर 5 पहले लिख लें बच्चों, ये 5 है बच्चों, अब 3 से 30 को उड़ा दे बच्चों 10 टाइम्स, ये 90 बचा, और ये आ गया आपका 1 माइनस 3/5 बच्चों, चेक कर लीजिए बच्चों कितना आएगा, 90, 10 की पावर 5, ये 2/5 बचा बच्चों, एलसीएम लेंगे आप, 5 ऊपर जाएगा, 5 में से 3 गया, अब चेक कर लीजिएगा बच्चों कितना आ रहा है, 5 से ये कितने टाइम्स कैंसिल हुआ, 90, 18 टाइम्स बच्चों, 18 2 जा कितना होता है, 36 इंटू 10 की पावर 5, ऐसा कौन सा ऑप्शन है बच्चों, इसे फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों, तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं बच्चों बहुत इजीली। आगे बढ़ते हैं हम, बहुत अच्छा क्वेश्चन था वो, चेक कीजिएगा यहाँ, ये बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है, यहाँ ये आपका वर्टिकल है, ये दो स्ट्रिंग थी, इनको थोड़ा फॉर्म लाइन से बना दे, जिन जो चार्ज देने पे ऊपर उठ गई है बच्चों, और
ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, चेक कीजिएगा। और ये उसने एंगल दिया हुआ है बच्चों, कितना 30 डिग्री बच्चों, ये भी कितना है 30 डिग्री बच्चों। तो चेक कीजिएगा बच्चों, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, वो 60 डिग्री का एंगल, तो ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है बच्चों। ये डिस्टेंस भी कितनी होगी 1 मीटर होगी बच्चों। क्लियर है सबको? चेक करना अब, यहाँ ये एफ ई आएगा बच्चों, ये ऊपर उठ गया है बच्चों, ये थोड़ा इधर, तो ये एफ ई और ये एम जी होगा। अब ऐसा मत सोच लेना ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, 90 डिग्री पर नहीं है बच्चों, और इनके बीच में टेंशन है। तो चेक कर सकते हैं आप, ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा बच्चों। क्लियर है? क्योंकि वहां चेक करें ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, तीनों इक्वल एंगल बना रहे हैं ना बच्चों। तो चेक कीजिएगा, एफ ई की वैल्यू ऐसा तभी हो सकता है जब एक फोर्स के इक्वल, तो हम बात कर सकते हैं यहां एफ ई की वैल्यू एम जी के इक्वल है बच्चों। क्यों? या ऐसे भी बोल सकते हैं टी, इनमें से एक, टी भी इक्वल है यहाँ। क्यों इक्वल है? मैंने आपको बोला था ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल तभी बनता है जब एफ ई का वैल्यू, एम जी का वैल्यू और टेंशन का वैल्यू तीनों इक्वल है, तभी इक्विलैटरल ट्राइंगल है। क्योंकि ये भी 1 मीटर दे रखा है, ये भी 1 मीटर दे रखा है, ये भी 1 मीटर दे रखा है। क्लियर है सबको? तो एफ ई और एम जी के बीच में 60 डिग्री पर तभी आएगा, एफ ई और एम जी 120 पर हैं, दोनों इक्वल हैं। तो ऐसे बोल दीजिए क्यू ई की वैल्यू किसके इक्वल है? एम जी के इक्वल है बच्चों। तो आपके पास क्या बोला है? टू आइडेंटिकल पार्टिकल हैविंग द चार्ज दिस टाइज टू स्ट्रिंग लेंथ बोला हुआ है, मैक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री बोला हुआ है, मास ऑफ ईच पार्टिकल चाहिए, मास चाहिए ना बच्चों। ये क्यू ई का मतलब क्या हो गया? एफ ई हो गया बच्चों, एफ ई की वैल्यू एम जी के इक्वल है, तो मास बहुत इजीली एम जी इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन साइड का स्क्वायर बच्चों, ए का स्क्वायर आएगा, तो जी का डिवाइड कर दीजिए, तो मास आ जाएगा बच्चों के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये जी हो जाएगा के, बोलो बच्चों कितना होगा 9 इंटू 10⁹। क्यू का स्क्वायर बोलो 10 माइक्रोकुलाम का स्क्वायर, 10 माइक्रोकुलाम को आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं -6, तो कितना होगा -5, -5 का स्क्वायर कितना होगा -10, और साइड कितना है 1 का स्क्वायर तो 1 है, और जी अभी 10 मान लीजिए, बाद में अप्रोक्स देख लेंगे हम। चेक करना, यहाँ ऊपर गया तो 8 रह जाएगा बच्चों, ये पहले पावर सोल्व करते हैं ध्यान रखना, ये ये 8 रह गया, 10 गया, तो आपके पास 9 इंटू 10 की पावर -2। अब चूंकि हमने 10 माना है इसलिए 9 आ रहा है, 9.8 मानेंगे ना यहाँ, तो 9 में 9 का डिवाइड किया। क्लियर है? तो आपके पास ये 9.8 का डिवाइड करना है बच्चों, तो कितना आ गया पावर को देख लीजिए बच्चों, एम जी के का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 है, 10 की पावर -10 है, 1 का स्क्वायर है, जी का वैल्यू 9.8 है बच्चों, बिल्कुल सही है एकदम, हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो
आपके पास आंसर है 0.1 kg। क्लियर है सबको? इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आ जाइए, एक और नीट यूजी का क्वेश्चन है, लास्ट हम 2018 का क्वेश्चन लेते हैं। चेक कीजिएगा, आ रहा है सबको? यहां चेक करना बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले आपको बता दूं मैं, थोड़ा इसको ढंग से पढ़िए। एक बार एच हाइट से किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है बच्चों, किसको गिराया, इलेक्ट्रॉन को नीचे गिराया, तो डेफिनेटली Fe नीचे ही लगेगा। Fe क्या होता है, E इंटू ई होगा, वैसे तो QE होता है, Fe क्या होगा, Ma होगा, E बाई M होगा बच्चों। मतलब रुकिए, पहले ये एक्सेलरेशन होगा, मास को इधर भेज दीजिए, तो E अपॉन स्मॉल m होगा। चेक कीजिएगा बच्चों, यहां क्लियर? तो ये एक्सेलरेशन हो गया बच्चों। लेकिन ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा है। अब सेम हाइट है बच्चों, यहां प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे कर दिया है, पर प्रोटॉन नेगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर हो तो भी फोर्स नीचे लगता है। पॉजिटिव पार्टिकल के लिए Fe फिर नीचे लगेगा बच्चों। Fe का वैल्यू वही होगा, लेकिन इस बार मास ऑफ प्रोटॉन इंटू जी ओ इंटू ए, फोर्स की वैल्यू है, और वो किसके इक्वल है, E इंटू ई के इक्वल है। तो यहाँ भी एक्सेलरेशन ई अपॉन किसके इक्वल आएगा बच्चों, MP के इक्वल आएगा। ये एक्सेलरेशन प्रोटॉन पर है, ये एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन पर है। अब सब जानते होंगे S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चेक कीजिएगा बच्चों, S इज इक्वल टू कितना है, हाफ ए टी स्क्वायर बच्चों। तो T क्या होगा, यहाँ 2S बाई ए होगा बच्चों, S की जगह वहां H है बच्चों। ये तो A के H सेम है दोनों जगह, तो T किसके प्रोपोर्शनल है, 1/√A बच्चों, 1/√A। और A किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहां से 1/m। तो चेक कीजिएगा बच्चों, यह आएगा 1/√m बच्चों। तो चेक करना, T इलेक्ट्रॉन अपॉन T प्रोटॉन का वैल्यू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रूट होगा बच्चों। क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है बच्चों, तो उसका टाइम क्या होगा, उसका टाइम कम होगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों। 1840 टाइम्स का रूट, ऐसे बोल सकते हैं, T ऑफ प्रोटॉन is less than of T of electron because mass of proton is greater than mass of electron। ये फाइनल कंक्लूजन है बच्चों, और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। फिर यह एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इस तरह से आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये आप नीट यूजी क्रैक करने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो भी आपके क्वेश्चंस और भी लेक्चर यहाँ डिजाइन किए जाते हैं आपको मिलते रहें। और आप मेरा GS सर कोड यूज कीजिए बच्चों। ये आपके पास मेरा GS सर कोड यूज कीजिए, आप सब्सक्राइब करें तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों। कल क्लास होगी 10 o'clock पर, जिसमें हम जो आज क्लास हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो गई थी मिस, तो उसको आप
दोबारा से डिस्कस करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है उसमें भी। तो ये सीरीज चलती रहेगी जिसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जो सैटरडे और संडे को क्लासेज होगी ना बच्चों, उसमें क्या होगा, वहां पर थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी। मैं इलेक्ट्रोस्टैट से पूरा जीरो से इसका नीट यूजी के लिए जो थ्योरी है उसको डिस्कस करूंगा, और वो सैटरडे संडे को ही चलेगा। देखो क्या होगा, यहाँ पर 7 डेज में से 5 डेज क्वेश्चन प्रैक्टिस है और 2 डेज थ्योरी है। 2 डेज का मतलब है 4 लेक्चर, 4 लेक्चर तक हम थ्योरी पढ़ेंगे। तो कल आपका वो लेक्चर होगा जो आज सुबह रह गया था, उसमें तो इलेक्ट्रोस्टैट चलेगा। फिर हम ये इलेक्ट्रोस्टैट आज ओवर हो गया है। कल इवनिंग में 7 o'clock पर करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। तो आज के लिए सबको बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच।